अनेकों पुराणों का रसपान हमारे कानों की अभी तक तृप्ति नहीं हुई, लेकिन अनेकों अनेक सदग्रंथों का रसपान करते हुए हमें देवी की लीलाओं का रसपान कराओ। पुराणों की संख्या का वर्णन किया। हरि कैसा है? हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनंत है, हरि कथा भी अनंत है। मॉनिटर का थोड़ा परमात्मा हर एक कल्प में अवतार लेते हैं, अनेकों अनेक लीला भी करते हैं। सद्भक्त को प्रसन्नता और पावनता देने के लिए परमात्मा का लीला करना एक बहाना बनता है। उस लीला का, उस कथा का रसपान करके हमारा जीवन पावन बनता है। इसलिए परमात्मा इस तरह पर आते हैं, मानवोचित लीला करते हैं, अदृश्य भी हो जाते हैं। श्लोकों की संख्या बताई, पुराणों के नाम बताए, व्यास कितने हुए उसका भी वर्णन किया। ये जो कथा व्यास है, जिनके लेखनी से इस कथा का अवतरण हुआ, वो 28वें व्यास है। इसके पहले 27 हो चुके। इनके जन्म का भी वृत्तांत आगे आएगा, इसलिए उस कथा को मैं अधिक विस्तारित नहीं करूंगा। 28वें व्यास जी है, जिन्होंने इस कथा को आगे बढ़ाया। पुराणों की संख्या बताई, भागवत की महिमा बताने लग गए। श्रीमद् भागवत की महिमा अलौकिक है। अलौकिक इस महिमा का क्या क्या वर्णन करे। अलौकिक वर्णन करते हुए व्यास जी आगे बढ़ते हैं। महामुनि सूत जी इस प्रसंग का विवरण करते हैं। नैमिष अरण्य में चलते हुए हम भी उस कथा का रसपान करेंगे। व्यास जी का मन बहुत उदास है। जीवन में कितनी भी विद्वत्ता हो, लेकिन विद्वत्ता के आधार पर जब कोई सदग्रंथ की निर्मित की जाती है, लेकिन उस राइटर को, उस लेखक को समाधान उस समय मिलता है जब जिसकी कथापन विवरण करे उसकी परम कृपा का वो कृपा पात्र बने। प्राय व्यवहारिक दृष्टि से कादंबरी लिखने वाले लेखक, काव्य रचना करने वाले, काव्य संग्रह रचयिता, व्यवहारिक कवि, इनका काव्य फलहीन, निष्फल, रसहीन होने के कारण शास्त्रों में उसकी गिनती नहीं होती। शास्त्र वो है जो समाज को त्रिकालावादी सत्य का ज्ञान कराए। हमारे शास्त्र करोड़ों साल के पहले भी थे, वो आज भी है और आने वाले करोड़ों करोड़ों साल चलते ही रहेंगे। उसका दिया हुआ ज्ञान कभी ना बासा होता, कभी ना रद्द होने वाला होता। वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसा गणित का सिद्धांत होता है, एक और एक दोनों की बेरीज की तो 2, ये जैसा बेरीज कभी भी करो, प्लस माइनस जैसा गणित आता ही है उत्तर उसका। उसी तरह से संतों का दिया हुआ ज्ञान कभी भी दे, लेकिन वो सत्य बनता है, उसमें कभी बाधा नहीं आती। नहीं भाई, उस समय में वो ज्ञान जरूरी था, आज उस ज्ञान की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता। मान लो पिता और माता, उनका रिश्ता भगवान की तरफ बेटे को पालना ही है। चाहे वो त्रेता युग रहे, कृता युग रहे, द्वापर रहे, कली रहे, यदि इस मर्यादा का कोई उल्लंघन करता है तो समाज से वो अपात्र बनता है। माँ के साथ माँ का ही रिश्ता होना चाहिए। इस तरह पर एक समाज था एक जमाने में। माँ को माँ नहीं मानता था। उनके नाम का मैं जिक्र नहीं करूंगा, शायद किसी को नाराजी आएगी, इसलिए उनके नाम का मैं जिक्र नहीं करता। होता था, उनका रहना सऊदी अरब में था। वशिष्ठ जी के आश्रम के ऊपर शस्त्रार्जुन ने जब देख लिया
कामधेनु है। एक महात्मा घास और पत्ती के झुग्गी में निवास करने वाला और अपरात्री लाखों की संख्या में फौज लेकर शस्त्रार्जुन उनके आश्रम में चले गए और देखा, महाराज जी, इन लाखों मेरी फौजियों को, सैनिकों को क्या निवास और भोजन की व्यवस्था आप करा सकोगे? बोले कोई बात नहीं, आइए राजन, स्वागत है आपका। मेरे आश्रम को आपने चरण स्पर्श करते हुए पावन बनाया। आधे घंटे के भीतर लाखों फौजियों को रहने के लिए सुंदर टेंट की व्यवस्था हुई, बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए सारा साहित्य भी मिल गया, भोजन के लिए 56 प्रकार के व्यंजन भी बन गए और हजारों नहीं लाखों की संख्या में शस्त्रार्जुन के सारे फौजी जब भोजन करके निवृत्त हो गए, देखने लग गया शस्त्रार्जुन राजा एक घास और पत्ती की झुग्गी में झोपड़ी में रहने वाला ये ऋषि इतना सारा अलौकिक कार्य आधे घंटे के भीतर कैसे किया। मन में भाव आया और पूछ लिया, महामुनि वशिष्ठ जी, हाउ इज इट पॉसिबल फॉर यू? आपके लिए ये कैसा संभव हुआ? इतने सारे मेरे फौजियों को आपने चंद मिनटों के भीतर निवास और भोजन की व्यवस्था कराई। व्हाट्स वंडर, क्या है इसके पीछे रहस्य? राजन, मेरे पास कामधेनु है और कामधेनु मैं जो कहूं वो तुरंत कर लेती है। बाप रे, तो महाराज आपको कामधेनु की जरूरत क्या? आप तो झुग्गी घास में और झुग्गी पत्तियों में झोपड़ी में निवास करने वाले, महाराज जी एक कामधेनु मुझे दे दो। राजन, वो यदि आना चाहे तो आप लेकर जा सकते हो, यदि वो ना चाहे तो आप नहीं लेकर जाना। कामधेनु के गले में रस्सी लगाई, राजा जबरन खींच रहा है। सैनिकों को बताया, चलो खींच कर लेकर चलो, लंगोटी वाले बाबा के झुग्गी झोपड़ी में इसकी जरूरत नहीं है, राजमहल के भीतर इसकी जरूरत है, चलो लेकर जाएंगे। रंभाने लग गई गैया। कामधेनु, ऋषि महात्मा मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, ये राजा बलात्कार से मुझे लेकर जा रहा है। हाथ जोड़कर निवेदन किया वशिष्ठ जी ने, कामधेनु मैया, मेरे पास ना फौज है, मेरे पास ना बल है, अब तुझे मैं आज्ञा करता हूं, तू तेरी शक्ति से इस राजा का पराजय कर दे और उसके यवनी से जो फौज निकली उनका नाम रखा यवन, और उस यवनों ने राजा शस्त्रार्जुन को पराजित करते हुए कामधेनु को बचा लिया। लेकिन वो यवन कहने लग गए, जी हमारा युद्ध का कार्य तो संपन्न हुआ, हम निवास कहां पर करें? बोले देखो, इस धरती का एक टापू खाली है जहां पर कोई भी जीव जंतु और प्राणी, मनुष्य प्राणी भी नहीं है, कोई निवास नहीं करता। सऊदी अरब का वो इलाका दिखाया, वहां पर उन्होंने अपना कब्जा बनाया, वहां पर निवास करने लग गए। निवास करते करते उनका सांसारिक व्याप बढ़ने लग गया, पत्नी, बेटे, बेटियां, लेकिन उनका रिवाज रहा, घर में यदि एक पिता है, उस पिता को 2 लड़के हैं और लड़कियां 3 है। गणित बराबर सुनना। वहां के लोगों का रिवाज ऐसा हुआ, एक पुरुष है, उसके 2 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। उम्र के ढलने के कारण पिताजी गुजर गए, तो 2 बेटे में उसकी संपत्ति का आधा आधा बंटवारा होता है। तो आधा खेत आधा मकान एक भाई ने लिया, आधा खेत आधा मकान एक भाई ने लिया। अब बची घर में 3 बहनें और 1 माँ, ऐसी महिलाओं की संख्या 4। बड़ी बात सावधान से सुनना, महिलाओं की संख्या बची 4। तो बड़ा भाई माँ और 1 बहन को अपनी बीवी बनाता और बची हुई छोटी 2 बहनें 1 भाई ले लेता। और
धर्मपत्नी के साथ जैसा व्यवहार, वैसा माँ को भी वो पत्नी बना लेता, बहन को भी पत्नी बना लेता, और दो सगी बहनों के साथ ये संसार करते हुए उन दोनों के साथ पत्नी का रिश्ता बना लेता। दो औरतें इसको, दो औरतें इसको, इस तरह से संसार की बढ़ोतरी उनके होने लग गई। माँ और सगी बहन भी वो रिश्ते में नहीं पालते थे और उनके साथ शारीरिक संबंध जानवर की तरह बनाते हुए अपने वंश का विस्तार करने लग गए। न जाने कितनी बीमारियां उनके भीतर आ गई। वशिष्ठ जी सोचते हैं, अरे इन यवनों को मैंने कामधेनु के यवनी से जन्म लेने के लिए कहा, जन्म लेकर इन्होंने कार्य तो मेरा किया, लेकिन जानवर की तरह जिंदगी जी रहे, तो इनको जिंदगी जीने का तरीका मैं पढ़ाऊं, इसलिए स्वयं मोहम्मद पैगंबर साहब बन गए, कुरान की रचना की। इनको भी स्वयं की 40 धर्मपत्नियां थी। कितनी? 40। उनके साथ व्यवहार करते हुए जब एक पर्वत के करीब गए, वहां पर इनको दिव्य अनुभूति हुई, और अनुभूति जब हुई इन्होंने कुरान की रचना की और जिंदगी जीने का तरीका बताया। अरे सगी बहन और जन्म देने वाली माँ, इसके साथ पत्नी का रिश्ता नहीं बनता, पागल हो गई हो आप। कुरान की रचना करते हुए सभी को सन्मार्ग बताया, और माँ, जन्म देने वाली माँ और एक कोख से जन्म लेने वाली बहन पत्नी नहीं बन सकती। ये बहन है, ये माँ है, दूध का रिश्ता पालन करो, ऐसा आचरण सिखाते हुए इन्हें धर्मशास्त्र का संबोधन किया। वहीं से इस्लाम की रचना हुई। इस्लाम, इसका सही मतलब क्या है? उर्दू भाषिक शब्द है ये, अरब भाषा का शब्द है। इस्लाम का सही अर्थ क्या है? व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ इस्लाम? हु इज इस्लामिक? इस्लाम का अर्थ होता है, अंग्रेजी में बताता हूं, बाद में हिंदी में भी उसको ट्रांसलेट करूंगा। इस्लाम का सही अर्थ होता है, हु is the real devotee of only one God, he says Islamic। जो एक भगवान का कट्टर सेवक है उसे इस्लामिक कहा जाता है। जो एका देवाचा अनन्य शरणागत भक्त आहे त्याला इस्लामिक म्हणतात। और ये जवळपास कट्टरवाद, करीब करीब सभी संतों ने हमें कट्टरवाद बताया। शायद हमारे इस्लामिक गुरुओं ने अपने मुस्लिम भाइयों के लिए ये रास्ता शास्त्र का चुना। हम भी तो करीब करीब कई करोड़ों सालों से हमारे संतों ने भी हमें यही संदेश दिया। कोई एक परमात्मा है, उसे कोई गॉड कहते हैं, उसे कोई अल्लाह कहते हैं, उसे कोई भगवान कहते हैं, उसे ईश्वर कहते हैं, उसे हमारे बुद्धिस्ट बुद्ध कहते हैं, उसी को भी क्रिश्चियन भाई बहन गॉड कहते हैं। है तो वो एक ही। संतों के वाणी का फेर हो सकता है, सिद्धांत सभी संतों का एक है, शास्त्र एक है। आपस में टकराना नहीं, आपस में टकराना नहीं। हमारे कुछ भाइयों ने नागपुर के भीतर इसी को परमात्मा एक संबोधन दिया, लेकिन कट्टरवाद के सहारे अपने अनुयायियों को इतना कट्टर बना रहे। हाँ, किसी का प्रसाद नहीं लेना, किसी को बरगंडी नहीं देना, शराब मत पीना, मटन जरूर खाना। शास्त्र इन्हें पता ही नहीं। 2 अगरबत्ती लगाना, शराब पीकर बाहर से नहीं आना। परमात्मा ये कहे, ये तो शास्त्र का ही मत है। लेकिन उस परमात्मा का नाम यदि आप आपके अनुयायियों को बता दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। परमात्मा को आपने इतना लिमिटेड बनाया, एक हनुमान जी के अलावा आप औरों को भगवान मानने के लिए राजी नहीं हो। कैसा आपने अपना सिद्धांत बना लिया।
जिन्हें शास्त्र का ज्ञान नहीं, 4 शास्त्र, 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण जिस भगवान को गाते हैं, उस भगवान का प्रसाद यदि आपको नहीं चले तो वैदिक धर्मशास्त्र के आधार पर वैदिक हनुमान जी को मानने का अधिकार किसने दिया आपको? गलत रास्ते से मत जाओ और ना ही गलत रास्ता अपने अनुयायियों को पढ़ाओ तो शास्त्र पढ़ाओ। महाराज व्यास जी वन में जा रहे हैं, मोहम्मद पैगंबर साहब ने इस्लाम को इस तरह से दिया, बहुत अच्छा कट्टरवाद हम उसको